बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाने वाले हैं गोला कबाब। किस तरह से बनाएंगे वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आप भी इसको तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हमने कीमा ले लिया है। ये 1 किलो कीमा है और इसको हमने एक ही बार सिर्फ मशीन से इसको निकलवाया, कोई चॉपर में नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया। बस इस तरह से स्मूथ सा ये हो चुके हैं। ठीक है, ये मेरे पास जो है बीफ का कीमा है। ठीक है, आप चाहे मटन और चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने प्याज लिए हैं इनको भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसका पानी निकाल दिया। अच्छा, पानी हमने फेंकना नहीं है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्च लिए हैं, उसको भी ग्राइंड कर लिया है। साथ में ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हम आधा डालेंगे, आधा हम ग्रेवी में डाल देंगे। कीमे को अच्छे से वॉश करके हमने इसका पानी जो है वो निकाल लेना है। अब यहाँ पे आ जाती है खुश्क मिसालों की। तो ये यहाँ पे डालूँगी 1 चम्मच खुश्क धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत या कि 1 चम्मच, सुरख मिर्च यहाँ पे जाएगी आधा चम्मच, हल्दी जाएगी यहाँ पे आधा चम्मच, और ये हमारे पास है अजवाइन। इसको भी हमने अच्छे से हाथों के साथ मसल के डालना है, ये भी आधा चम्मच है। यहाँ पे आ गई खुश्क मेथी और ये भी आधा चम्मच है, इसको भी हमने हाथ पे मसल के डालना है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच। अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया, इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। साथ हम क्या डालेंगे जी, यहाँ पे मैं डालूँगी बाइंडिंग के लिए, डाल रहे हैं हम भुने हुए चने, उसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये डालेंगे 3 से 4 चम्मच हम इसके डाल देंगे। इसको कर लेंगे अच्छे से हाथों से मिक्स। तो जी मिक्स हो चुके हैं, कोई इसमें पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ वुड स्टिक का इस्तेमाल करना है। तो वुड स्टिक हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से आप पेंसिल ले लें। मैंने भी पेंसिल का ही इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से हम इसको गोला कबाब की शक्ल दे देंगे। बस इस तरह से हल्का सा ऑयल ही लगाएंगे, पानी हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। सबसे बेस्ट कि हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। आप चाहे तो इसको एक बार चॉपर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जिस मशीन से कीमा बनाया है उसमें बिल्कुल ठीक था, एक ही बार उसमें निकालना पड़ा है, बार बार डाल के नहीं निकालना। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जो पहला तरीका बताया है आप उस तरह से भी बना सकते हैं। पहले बॉल बनाएं और उसमें आप ये पेंसिल जो है वो डाल दें, तब भी गोला कबाब जो है हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो बस आप इस तरह से इसको बना लेते हैं, बाकी भी बना के तो फिर ही आपको दिखाती हूँ। ये वाला भी रेडी हो चुका है, देखें कि इसके अंदर भी इस तरह से हॉल है। सारे जो है गोला कबाब हमने बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे हमने चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम घी। ये हम ऑयल में नहीं बनाएंगे बल्कि घी में बनाएंगे। घी में इसका टेस्ट और ज़बरदस्त आ जाता है। घी जैसे ही हमारा गर्म होगा तो बाकी का काम फिर करते हैं। घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हमने 1 बाय 1 करके ये जो हमने गोला कबाब बना के रखे हैं इसको हम फ्राई कर लेंगे। इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है और यहाँ पे ये टूटेंगे भी नहीं, बिल्कुल टूटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि हमारा कीमा जो है बहुत ही अच्छा था। बस इसी तरह से हम सारे कबाब जो हैं अंदर डाल देंगे। अब हमने एक साइड से गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से चेंज करना है, थोड़ी सी एहतियात भी है, अगर हम करेंगे तो बहुत ही अच्छे हमारे गोला कबाब जो हैं रेडी हो जाएंगे। बस इसी तरह से सारे जो कबाब हैं हम इनको साइड इसकी चेंज कर देंगे। तो दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इनको बाहर निकाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका कलर आ चुका है। हम सारे गोला कबाब जो हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो सारे कबाब जो हैं बना के हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी के भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो कबाब हमारे जो हैं बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसी घी के अंदर हमने एक
प्याज चॉप करके डाल दिया। जैसे ही प्याज हमारा ब्राउन होगा, जो हमने अदरक लहसुन रखा था आधा चम्मच वो डाल देंगे और इसको भी हम फ्राई कर देंगे। अच्छा, जो प्याज का पानी था वो हमने अब इसके अंदर डालना है। अदरक और प्याज का पानी जो था वो हमने अंदर डाल देना है, उसको हमने वेस्ट नहीं करना, जो हमने कबाब में डाला था प्याज ग्राइंड करके। यहाँ पे एक अदद हम जो है टमाटर कटा हुआ वो डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। साथ ही हमने खुश्क धनिया 1 चम्मच डालेंगे। यहाँ पे मसाले थोड़े हाथ रोक के ही डालना, पहले हमने कबाब में डाल दिए। तो आधा चम्मच हमने सुरख मिर्च डाली, आधा चम्मच हल्दी डाली, नमक हस्बे ज़रूरत या कि 1 चम्मच, क्योंकि ये हम ग्रेवी के साथ तैयार करने वाले हैं तो इसलिए इसकी ग्रेवी हमने अच्छी बनानी है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कबाब जो हैं सारे इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे। तो भुनाई जो है काफ़ी हद तक इसकी हो चुकी है। यहाँ पे एक और काम हम करेंगे जो कि इसकी ग्रेवी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाएगी। वो क्या काम करेंगे, हमने यहाँ पे दूध लेना है 1 कप, हम वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 कप दूध शामिल करके इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो मिक्स करने के बाद 1 ही कटोरी हम इसमें पानी की डालेंगे, यानी कि 1 कप ही हम पानी का डाल देंगे। इसमें पानी डालने के बाद इसको एक बार फिर मिक्स कर देंगे और अब हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे ढक्कन लगा के। और 5 मिनट के बाद ही हम इसको चेक करेंगे ताकि किस तरह से इसकी कंडीशन है। तो 5 मिनट के बाद हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छा, आप अगर ग्रेवी और ज़्यादा रखना चाहें तो भी रख सकते हैं और कम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे और डाल देंगे यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, वो भी हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। साथ ही हम इस पर डाल देंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया, कटी हुई सब्ज़ मिर्च और साथ ही कटा हुआ अदरक। ढक्कन लगा देंगे मज़ीद 1 मिनट तक और 1 मिनट के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको कर लेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के बाद हम इसकी दिखाएंगे आपको फाइनल लुक कि किस तरह से रेडी हुए हैं। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गोला कबाब हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तोड़ के देखें तो कितने रेशम की तरह अंदर से, इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। कितनी कम टाइम में कम मिसालों के साथ हमने इनको तैयार किया है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ अच्छे से अच्छी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की जाए। तो बाज़ार से बेहतर है कि आप कम चीज़ों में तैयार कर लें, घर में तैयार कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।